अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 17 अगस्त 2020 आज सुबह से लेकर रात तक की पूरी अपडेट को। जी हाँ दोस्तों, आज सुबह से लेकर रात तक क्या हुआ, उसके बाद दोस्तों बात करेंगे 18 अगस्त की भी कुछ अपडेट्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात होगी आज की पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को। एक सवाल, क्या परीक्षा की तारीख जारी हो चुकी है? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों आपको बता दें, आप लोग परीक्षा को लेकर परेशान ना होइए। जी हाँ, क्योंकि परीक्षा आज नहीं तो कल होनी ही है। तो बहुत से छात्र दोस्तों परीक्षा का नाम सुनकर अब डर रहे हैं कि यार पेपर होने वाला है, क्या होगा, कैसे होगा। उसके बाद एक और अपडेट आई, इसको जरा हम देखेंगे। बेसिक शिक्षा परिषद बन रही है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लग रहा है, लेकिन इसको पूरी अपडेट्स को हम अच्छे से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर दोस्त यहाँ पर सब कुछ प्राइवेट हो गया तो आप लोग सरकारी टीचर बनेंगे कैसे, इसको जरा हम इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद देखिए एक और अपडेट, अब यूपी के पीड़ित शिक्षा मित्रों का जनजीवन पहले से भी हुआ अधिक अति भयावह। तो शिक्षा मित्रों का दोस्तों आपने नाम तो सुना ही होगा, तो उनकी भी अपडेट्स को हम इस वीडियो में देखेंगे, जिससे दोस्तों आपको पता चलेगा कि आखिर आपके साथ आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने वादे बड़े बड़े किए थे इनको लेकर, क्योंकि देखिए मेन बात यहाँ सरकार के वादों को लेकर है, उसको देखेंगे। उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। अब दोस्तों जल्दी जारी हो सकते हैं जेईई मेन के एडमिट कार्ड। तो जेईई मेन के दोस्तों छात्र भी सुप्रीम कोर्ट में एक बार गुहार लगाने पहुंच गए थे कि परीक्षा दोस्तों उनके भी पोस्टपोन या जो भी दोस्तों मैटर था, तो उसकी अपडेट को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के दोस्तों अब आपको परीक्षा के लिए तैयार हो जाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बच्चे पेपर छोड़ते हैं, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको दोस्तों हमने आज सुबह की वीडियो में बताया था जबकि कि उत्तर प्रदेश के दोस्तों 18 जिलों में जो बीईओ की परीक्षा हुई है ना, उसमें दोस्तों 1127 केंद्रों पर परीक्षा हुई थी, जिसमें 2,33,393 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 2,94,000 से अधिक बच्चों ने पेपर को छोड़ा है। मतलब दोस्तों परीक्षा छोड़ने वालों की संख्या आप देख रहे होंगे 2,94,000 थी, परीक्षा देने वाले बच्चों की संख्या कम है। तो कुल मिला के आप एक बात समझ रहे हैं कि इस समय दोस्तों छात्र पेपर दे या ना दे, इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों कम से कम इससे सरकार को फर्क पड़ना चाहिए था। इसका रीजन आपको बता दें, काफी ऐसे छात्र होते हैं जो महीनों से सालों से परीक्षा की तैयारी करते हैं। जो बीईओ की दोस्तों परीक्षा हो रही थी, इसमें भले 309 पद थे नौकरी के लिए, लेकिन दोस्तों बहुत से छात्रों का सपना रहा होगा कि यार हम कैसे ना कैसे इस वैकेंसी को क्लियर करेंगे और नौकरी पाएंगे। देखिए परीक्षा छोड़ने के दोस्तों बहुत से कारण हो सकते हैं, क्योंकि कुछ छात्रों का केंद्र घर से 500 किलोमीटर से भी दूर बन गया। अब बताइए दोस्तों 500 किलोमीटर कोरोना काल में कैसे ट्रैवलिंग हो पाती, बहुत सी दिक्कतें आई। उसके बाद दोस्तों डीएलएड में भी बात करेंगे प्रमोट करने को लेकर सरकार का अंतिम फैसला। क्या दोस्तों सरकार ने अंतिम फैसला कर लिया है या नहीं, क्या उसकी इस वीडियो में देखेंगे। अगर अभी तक वैसे आपने लाइक वाली बटन को नीला ना किया तो लाइक की बटन को आप नीला कर सकते हैं, नीला कर दीजिए दोस्तों, अच्छा लगता है लाइक की बटन को नीला रहता है, चमकता रहता है। अब देखिए दोस्तों आज के हम एक एक करके आपको सारी अपडेट देते हैं। पहले सबसे पहले दोस्तों इस समय जेईई मेन का जो पेपर है, इसमें आपको पता है ना कि छात्र दोस्तों बहुत ही बड़ी संख्या में परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। लेकिन दोस्तों जब इतने बच्चे यहाँ पर पेपर छोड़े हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट दोस्तों इस पर कुछ हो सकता था। मैटर है, मामला सुप्रीम कोर्ट में था, वहाँ पर बात सुननी चाहिए थी। पूरी अपडेट को देखते हैं, क्योंकि दोस्तों ये भी आपसे जुड़ी कुछ खबरें हैं, इसको बाद में हम को रिलेट करेंगे डीएलएड से भी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए अब जल्दी ही ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई मुख्य परीक्षा 2020 के एडमिट कार्ड अब जल्दी ही जारी हो सकते हैं। दरअसल आज जेईई मेन और नीट परीक्षा 2020 को स्थगित करने वाली याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जेईई मेन और नीट परीक्षा अपने तय शेड्यूल पर ही आयोजित की जाएगी। तो कुल मिलाकर दोस्तों मेन मैटर यही था कि इनका पेपर को मतलब जो याचिका लगाई गई थी कि इसको भाई फिर से इसका डेट स्थगित किया जाए। इससे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का भाई जो याचिका खारिज तो कर दिया सुप्रीम कोर्ट से मतलब, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट को ये बात पता है या नहीं कि फिर से दोस्त यहाँ पर भी लाखों छात्र परीक्षा से सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, लाखों छात्र परीक्षा से बाहर होंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत से छात्र ऐसे होंगे जो पेपर देने ही नहीं जाएंगे, क्योंकि देखिए जेईई मेन और नीट की दोस्तों दो ऐसी परीक्षाएं होती है जहां पर बहुत से छात्रों को डाउट होता है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं। कभी कभी दोस्तों आपका लक साथ देता है, तो कभी कभी तुक्का लग जाता है, जो भी आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर भी दोस्तों लाखों छात्र पेपर छोड़ सकते हैं, तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट में को इसमें संज्ञान लेना चाहिए था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भी बच्चे सपना देख कर बैठे रहते हैं कि हम नीट को क्लियर करेंगे, जेईई मेन को क्लियर करेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। लेकिन दोस्तों उनके साथ ये हम कह सकते हैं कि ठीक ठाक नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों कुछ छात्र मतलब बहुत से छात्र पेपर छोड़ेंगे, कुछ की बात नहीं करेंगे।
क्योंकि दोस्तों आपके सामने पूरी अपडेट है कि बीईओ में 2,94,000 लगभग 3 लाख बच्चों ने पेपर छोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, पेपर छोड़ दिया कि पेपर तक पहुंच नहीं पाए। बहुत सी बातें रही होंगी, कुछ बच्चे हो सकता है सेंटर तक पहुंचने की कोशिश की हो, पहुंच ही ना पाए। उसके बाद दोस्तों बेसिक शिक्षा परिषद क्या ये प्राइवेट बन जाएगा, इसको जरा देखिए। जी हाँ दोस्तों, सारी अपडेट्स आपके काम की हैं। आपके लिए आने वाले टाइम में दोस्तों सरकारी नौकरी की उम्मीद आप कर बैठे हैं और डीएलएड का भी दोस्तों एग्जाम दे रहे हैं। देखिए क्या अपडेट, इसको जरा देखते हैं। आपको पता होगा दोस्तों आजकल सरकारी स्कूलों में या प्राइमरी स्कूलों में आपने देखा होगा प्रेडा ऐप चलता है। जी हाँ दोस्तों, प्रेडा एक मामूली एप्लीकेशन है। अगर यह भूल आप कर रहे हो तो आप स्वयं अपने परिवार, समाज और देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस एप्लीकेशन पर बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं और इसको केंद्र बिंदु बनाकर बेसिक शिक्षा परिषद को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने की पूरी योजना तैयार कर ली गई है। दोस्तों फिलहाल आपको बता दें ये जो मैसेज है ये सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा था, तो हमने सोचा ये आपके साथ भी शेयर किया जाए। देखिए पिछले वर्ष मानव संपदा का जिन आपके मतलब सामने मात्र सूचना भर के नाम पर लाया गया था, जिसको आप सभी भाप नहीं पाए। फिर दोस्तों ग्रेडेड लर्निंग का 5 दिवसीय प्रशिक्षण देकर प्रेडा ऐप लॉन्च किया गया, जिसे भी आप सभी पुनः भाप नहीं पाए। अब दोस्तों यही से शुरू होता है बेसिक शिक्षा को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने का असली खेल। जिस परिषद के बच्चों को परीक्षा के लिए एक अदद गुणवत्ता युक्त प्रश्न पत्र नहीं मिलते थे, उसे ग्रेडेड लर्निंग के माध्यम से OMR और हाई ब्रांड का प्रश्न पत्र दिया गया और परिणाम को प्रेडा पर अपलोड किया गया। आप लोग इसे भी भाप नहीं पाए। यह दोस्तों बेसिक शिक्षा का निजीकरण। जी हाँ दोस्तों, निजीकरण मतलब आप समझ रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन। देखिए पैसा सरकार का, मेहनत आप सबका। ठीक है, बिचौलिया एनजीओ बना। एनजीओ के पास ना तो स्टाफ है, ना ही कर्मचारी, ना ही ऑफिस। सरकार से पैसा लेकर अधिकारियों से दबाव दिलाकर उसने आपके बीच से ही शिक्षकों से मात्र 5 दिन का प्रशिक्षण कराकर आपके सिर पर बैठकर मॉनिटरिंग करना शुरू कर दिया। सरकार का पैसा भी खर्च हो गया, किसी को भी नौकरी नहीं देनी पड़ी, कहीं से विरोध नहीं झेलना पड़ा और पैसा को जहां पहुंचना था वह सही स्थान पर पहुंच भी गया। किसी बेहतर व्यवस्था को चौपट करना हो तो सबसे शानदार तरीका है वहां पर कार्यरत लोगों के बीच वेतन विसंगतियों की एक खाई खोद दो जो कभी ना पड़ सके। ठीक है, मानक ऐसे बदल दो और कार्य संभाल लो कि वह आपस में ही लड़ते झगड़ते रहें। आज स्थिति दोस्तों आपके सामने है। प्राइमरी में सहायक अध्यापक और शिक्षा मित्र, जूनियर में सहायक अध्यापक और अनुदेशक, कार्यालयों में नियमित लिपिक और आउटसोर्सिंग वाले ऑपरेटर। ठीक है, अंग्रेजों ने तो गोरे काले का भेद किया था, फूट डालो राज करो की पॉलिसी अपनाई थी और दोस्तों आज तो अपनी चुनी हुई सरकार ने ही अपने नागरिकों के बीच लड़ाओ और राज करो की राह पर चल रही है। क्या दोस्तों यही आज़ादी गांधी और भगत सिंह ने मांगी थी? संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है जो अपने अपने नागरिकों के बीच किसी भी प्रकार का विभेद ना करे। पर हो क्या रहा है साहब, इस बात को दोस्तों आपको समझना पड़ेगा क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए अगर आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने गए होंगे टीचिंग के दौरान, तो दोस्तों आपने वहां पर देखा होगा शिक्षा मित्रों को। आपको बता दें दोस्तों एक नॉर्मल टीचर की जो सैलरी होती है आज के डेट में कम से कम नहीं तो 45,000 उनकी सैलरी है। 45 से 50,000 से कम नहीं है सैलरी। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आप शिक्षा मित्र की बात करें तो उनकी सैलरी सिर्फ 10,000 है। तो आप यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं एक ही स्कूल में पढ़ाना है, सब कुछ करना है, लेकिन सैलरी में कितना बड़ा डिफरेंस आपके सामने वहाँ दिखता है। वैसे दोस्तों अगर आप जूनियर बन जाएंगे तो वहाँ पर आपको टीचर भी दिखेंगे और अनुदेशक भी दिखेंगे। दोनों में भी जमीन आसमान के सैलरी का फर्क है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद देखिए आगे अपडेट में क्या है कि गरीबों के बच्चों के शिक्षा का निजीकरण करने की आप अलग जगा रहे हैं। फिनलैंड चले जाइए, यूनाइटेड स्टेट, यूके, कनाडा, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया चले जाइए। दुनिया के टॉप क्लास के शिक्षा में अग्रणी देश है। प्रोफेसर से अधिक सैलरी प्राइमरी के शिक्षकों के पास है। विधायकों और सांसदों से अधिक मतलब कोटे प्राइमरी के शिक्षक के पास हैं। उत्तर प्रदेश में तो प्राइमरी का मास्टर चोर है, यह आप और आपका सिस्टम रोज चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि प्राइमरी टीचर की इज्जत उतनी नहीं दी जाती। लोग कहते हैं यार अरे कुछ नहीं पढ़ाई होती, रियलिटी दोस्तों वो नहीं है। ठीक है, पढ़ाई नहीं होती या पढ़ाने नहीं दिया जाता, दोनों में दोस्तों हमको अंतर समझना पड़ेगा। यहाँ पर आगे देखिए, क्योंकि सबसे सस्ती सेल आपके यहाँ पर है, जहाँ पर दोस्तों 4 रुपये में भरपेट भोजन होता है बच्चों के लिए। आपको बता दें मिड डे मील की 300 रुपये में दोस्तों ड्रेस आती है, 200 रुपये में स्वेटर सिर्फ प्राइमरी का मास्टर कमीशन के साथ देता है। जूता मोजा बैग आपने दिया, उसकी कीमत और गुणवत्ता आपको ही पता है। स्थिति आज यह है कि अधिकांश स्कूलों के बच्चे दोनों पैर में अलग अलग नंबर और कपड़ा कागज
लगाकर जूते दोस्तों पहन रहे हैं। क्या यह कड़वा सच नहीं है? जी हाँ दोस्तों, एक बार आप जाइएगा प्राइमरी स्कूल के बच्चों का जूता उता देखिएगा किस क्वालिटी का वहाँ पर उनको मिलता है। ठीक है, पैसे दोस्तों ऊपर से भाई लाखों में जाते हैं। आप क्या लग रहा है कि दोस्त यहाँ पर फंडिंग नहीं होती है, डोनेशन नहीं होता? देखिए टैक्स का ही पैसा रहता है दोस्तों, टैक्स का पैसा इधर उधर से घूम घाम कर बच्चों तक पहुँचता है, तो सही तरीके से कुल मिला के पहुँचना चाहिए। आप शिक्षकों को बदनाम इसलिए कर रहे हैं कि जनमानस में एक धारणा पैदा हो कि प्राइमरी स्कूल की जगह पब्लिक स्कूल में शिक्षा बेहतर मिलती है। गरीब अपना पेट काट कर अमीरों के स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाए और आप अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर शिक्षा का निजीकरण कर बेसिक शिक्षा परिषद को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सके जो गरीबों पर ईस्ट इंडिया की तरह कार्य करती रहे। इसका मतलब आपने दोस्तों समझा है। स्कूलों को दोस्तों, प्राइमरी स्कूलों को ऐसे बदनाम किया जाता है कि नहीं यार ठीक है, अगर आप पैसे वाले तो आज की डेट में आपका बच्चा प्राइमरी स्कूल में नहीं पहुंचेगा, वो जाएगा सीधे प्राइवेट स्कूल में। तो यही सब चीज़ों को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको बता दें, टीचर दोस्तों नौकरी के एक रूल होता है। आपको क्या लगता है प्राइमरी टीचर में दोस्तों वैकेंसी कैसे आती है? आप लोगों को भी तो प्राइमरी टीचर बनना है। 30 बच्चे दोस्तों होंगे एक स्कूल में, तो वहाँ पर 30 बच्चों के लिए एक टीचर की जरूरत पड़ती है, एक अध्यापक। अगर आपके स्कूल में 60 बच्चे हैं तो 2 अध्यापक की जरूरत पड़ेगी, 3 अध्यापक वहाँ नहीं हो सकते हैं। ठीक है, 60 बच्चों पर सिर्फ 2 टीचर। तो इस तरह दोस्तों नियम बना हुआ है। तो अगर प्राइमरी स्कूल में बच्चे जाना बंद कर देंगे तो सिंपल सी बात है, प्राइमरी स्कूल ही बंद हो जाएंगे, उसके बाद आएगा आपका प्राइवेट स्कूल। तो कुल मिला के आपके सामने सब कुछ है, क्या हो रहा है देश में दोस्तों आपको सब पता है। आपको बता दें बीईओ के बच्चे मतलब सर के बल खड़े हो गए कि सर पेपर कैंसिल हो जाना चाहिए, परीक्षा बाद में होती तो बेहतर रहता। लगभग 3 लाख बच्चों ने पेपर छोड़ दिया, लेकिन किसी को दोस्तों उनकी कोई परवाह नहीं। तो वही बात आप डीएलएड पर भी लागू होती है। अगर आप दोस्तों कल पेपर छोड़ देंगे, अगर आप सोचते नहीं यार हमारे पेपर छोड़ने से कुछ देश में बदल जाएगा, तो कुछ भी नहीं होने वाला। इस बात को दोस्तों आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप पेपर दे या ना दे उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप लोग खुद की पढ़ाई करिए और खुद के भविष्य की चिंता आपको दोस्तों खुद ही करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, किसी पर डिपेंडेंट मत रहिए आज की डेट में। अगर आपको लगता नहीं यार ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो फिर आप एक गलती कर रहे हैं। तो मेहनत दोस्तों शुरू कर देना। आपको देखिए काफ़ी छात्रों के मैसेजेस आए परीक्षा को लेकर, वो काफ़ी टेंशन में आ गए। देखिए पेपर हो रहा है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो रही। देखिए डीएलएड में दोस्तों हमेशा से पेपर होते आ रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है पेपर होना। लेकिन हाँ, तैयारी दोस्तों अगर आपकी नहीं थी, लॉकडाउन के चक्कर में आप भूल चुके हैं, तो समय है अभी आपके पास। देखिए दोस्तों परीक्षा की तारीख जल्दी जारी होगी, जारी हुई नहीं है। 2 चीज़ में दोस्तों अंतर है, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको दोस्तों बिल्कुल युद्ध स्तर पर तैयार रहना है परीक्षा के लिए, क्योंकि ज़्यादा समय आपको दिया नहीं जाएगा। आप सोचते होंगे नहीं यार 15 दिन 1 महीने पहले आपको परीक्षा की तारीख पता चलेगी। हो सकता है दोस्तों 15 दिन का समय मिले, लेकिन हमें उम्मीद कम लग रही है कि दोस्तों जो आपकी परीक्षा की तारीख होगी इतनी जल्दी दोस्तों जारी होगा कि आपको कुछ समय मिलेगा ही नहीं पढ़ने का। तो लग जाइए अभी से, क्योंकि दोस्तों परीक्षा की तारीख जारी होगी तो बहुत से बच्चे यहाँ पर रोज यूट्यूब नहीं चलाते, सोशल मीडिया नहीं चलाते। तो तारीख तो आज जारी होगी, लेकिन उनको खबर 1-2 दिन बाद पता चलेगी, तो समय दोस्तों वहाँ भी उनका खराब होगा। तो कुल मिला के अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, सोशल मीडिया से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। और अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब मारिए, जिससे दोस्तों हर एक अपडेट आप तक पहुँचती रहे। देखिए इस समय आपको भी ध्यान में देना है कि 2 चीज़ें आपको ध्यान देना है। पहला दोस्तों आपकी डीएलएड की परीक्षा को आपको कैसे क्लियर करना है, उसके बाद दोस्तों सरकारी नौकरी कैसे आएगी। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड करने का आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, आने वाले टाइम में सरकारी टीचर आप बने। ठीक है, डीएलएड करके अगर कोई बच्चा स्कूल में जाकर नॉर्मल प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है, या दोस्तों ट्यूशन क्लासेस आप ले रहे हैं या कोचिंग क्लासेस आप पढ़ा रहे हैं, वो आपका दोस्तों टारगेट नहीं था। वो तो चलिए ठीक है, एक पार्ट टाइम हम कह सकते हैं। लेकिन अगर आपका दोस्तों यही लक्ष्य बन गया, नहीं यार चलो वहाँ 10,000 मिल रहा सैलरी, 15,000 मिल रही है, खुश हैं, तो आप एक बड़ी गलती कर रहे हैं। डीएलएड दोस्तों पास कर लीजिएगा, जब सरकारी वाली नौकरी मिलेगी ना तो स्टार्टिंग सैलरी देखिएगा 50,000 रुपये से स्टार्टिंग होगी आपके टाइम में, कम से कम 50,000 रुपये पर मंथ। तो सोचिए इतनी अच्छी दोस्तों नौकरी आपके सामने, बस डीएलएड आपको कंप्लीट करना है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए सरकार की भी दोस्तों मंशा पर सवाल खड़े होते आ रहे हैं, और जो ये अपडेट इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, देखते हैं क्या होता है। एक और अपडेट आई थी कि अब यूपी के पीड़ित शिक्षा मित्रों का जनजीवन पहले से भी अधिक हुआ अति भयावह। जी हाँ दोस्तों, यार अपडेट का इसको जरा देख लेते हैं। शिक्षा मित्रों को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि जैसा कि समायोजन निरस्त होने के पश्चात यूपी के पीड़ित शिक्षा मित्रों को योगी सरकार से बहुत अधिक अपेक्षाएं थी। इस संकट कालीन में योगी सरकार पीड़ित शिक्षा मित्रों को इतना पारिश्रमिक जरूर देगी कि उसे अपने परिवार को
जीवित रखने के लिए अन्यत्र कहीं और मतलब हाथ पैर नहीं चलाना पड़ेगा। लेकिन अफसोस है कि योगी सरकार ने पीड़ित शिक्षा मित्रों की विवशता का मतलब ऐसा अवसर बुनाया कि उसे 2 वक्त की रोटी मिलने भी तबाह कर दिया। आज की दोस्तों स्थिति यह है कि बहुतायत पीड़ित शिक्षा मित्र इसी अल्प मानदेय पर अपने परिवार को किसी भी तरह से जीवित रखने के लिए दिन रात तड़पते रहते हैं। अभी तक दोस्तों स्कूल की समयावधि के पश्चात बंद हो जाने के बाद कुछ समय निकालकर पार्ट टाइम वर्क करके बहुतायत पीड़ित शिक्षा मित्र कुछ धनार्जन भी कर लेते थे। अब दिनांक 214 अगस्त के शासनादेश के अनुसार स्कूल की समय व्यवस्था में काफी बदलाव होने के कारण वह भी दोस्तों समय स्कूल में ही मतलब रहकर निर्धारित मानदेय पर ही अपने परिवार को जीवित रखना पड़ेगा। फिलहाल दोस्तों पीड़ित शिक्षा मित्रों की पीड़ा को संभवतः ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी समझना नहीं चाहता है। इसी उदासी के चलते नित्य दोस्तों 2 से 3 दिन में मतलब 2 से 3 पीड़ित शिक्षा मित्र आत्महत्या करने के लिए विवश हैं। बहरहाल हमारे विचार से सभी पीड़ित शिक्षा मित्रों को अब कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था जरूर बनाए रखने चाहिए। ठीक है दोस्तों, जिससे कि वो उनका परिवार भुखमरी से अपना प्राण किसी भी दशा में ना त्यागे। तो दोस्तों ये सब कुल मैटर है शिक्षा मित्रों को लेकर। तो देखिए सरकार ने वादे तो इनके लिए बड़े बड़े किए थे कि सरकार आएगी शिक्षा मित्र भी परमानेंट हो जाएंगे, जो भी बातें थी। तो ये दोस्तों उनके सामने सब कुछ है। तो कुल मिला के इस वीडियो के बाद दोस्तों आपको इतना समझना है ना, आप सरकार के ऊपर या किसी के ऊपर आप डिपेंडेंट मत रहिए कि सरकार करेगी तो हमें दोस्तों कुछ मिलेगा। ठीक है, जो करना है दोस्तों आपको खुद करना है। किसी के भरोसे अगर आप रहेंगे तो आपका नुकसान ही होना है। ठीक है, परीक्षा की दोस्तों जैसे हमने डीएलएड की बात कर रहे हैं, तो डीएलएड में दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं नहीं यार प्रमोट हो जाएंगे, देखिए प्रमोट की बात हुई जरूर थी, लेकिन आप जो भी कहिए कि यार डीएलएड में नहीं हुआ, बीएड वाले हो गए, अब कुछ किया नहीं जा सकता यहाँ पर। तो देखते हैं क्या होता है दोस्तों, जो अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुँचा देंगे फिलहाल। लेकिन बस वही कहेंगे कि आप लोग परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार बैठे रहिए कि परीक्षा हो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ऐसा ना हो दोस्तों कि आप फिर बाद में कहे कि यार हमें तो पता नहीं था, नहीं तो हम ऐसा करते थे वैसा करते थे। क्योंकि पढ़ाई सच में इस समय सभी छात्रों की काफ़ी हद तक खराब हो चुकी है। पढ़ाई में दोस्तों खराबी या पढ़ाई में जो पढ़ा नहीं आपने उसका दोस्तों जो नतीजा निकलेगा वो बहुत ही खराब निकलेगा। तो हम नहीं चाहते कि कोई भी छात्र जो हमसे जुड़ा है उसका बैक या फेल हो बच्चा मतलब। तो बच के रहिए आप लोग, पढ़ाई करिए। ठीक है दोस्तों, जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको देंगे। फिलहाल कोरोना वायरस को लेकर अब परीक्षा रुकने वाली नहीं है, टलेगी नहीं, तो आप लोग तैयार हो जाइए। बस अगली अपडेट में दोस्तों जल्दी मतलब एक और अपडेट हम आपके सामने लाएंगे, जिसमें दोस्तों ये अपडेट्स होगी कि आपके स्कूल कॉलेज खुल चुके हैं पहले की तरह से। तो आप बिल्कुल तैयार रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।